बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। टास्क फोर्स की जानिब से मुल्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गईं। एक दिन में 75 गिरा फरोश गिरफ्तार, 14,000 दुकानों को चेक किया गया। डीसी मोहम्मद अली बुखारी का कहना था, सब्जी मंडी से आम मार्केट तक बिला ताअत्तुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर सख्त नोटिस लिया है। मुल्तान इंतजामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी। टास्क फोर्स की जानिब से मुल्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गईं। एक दिन में 75 गिरा फरोश गिरफ्तार किए गए, जबकि 14,000 दुकानों को चेक किया। आम मार्केट तक बिला ताअत्तुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे, ये कहना था डीसी मोहम्मद अली बुखारी का। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफे पर सख्त नोटिस लिया है। मुल्तान इंतजामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। टास्क फोर्स की जानिब से मुल्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गईं। एक दिन में 75 गिरा फरोश गिरफ्तार, 14,000 दुकानों को चेक किया। आम मार्केट तक बिला ताअत्तुल सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाएंगे, ये कहना था डीसी मोहम्मद अली बुखारी का। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफे पर सख्त नोटिस लिया है। मुजफ्फरगढ़ ज़िले इंतजामिया चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ मुतहरिक है। खुसूसी टीम ने अलवदे वाली में जखीरा की गई चीनी की सैकड़ों बोरियां पकड़ ली। असिस्टेंट कमिश्नर इरफान हंजरा ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हंजरा जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अतीकुर रहमान ने अलवदे वाली में खुफिया इदारे की रिपोर्ट पर जखीरा की गई चीनी की 800 बोरियां तहवील में ले लीं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि चीनी स्टॉक माफिया के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन है, जिसमें इतनी बड़ी मिकदार में जखीरा की गई चीनी पकड़ी गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान हिंजरा जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अतीकुर रहमान ने अलवदे वाली में खुफिया इदारे की रिपोर्ट पर जखीरा की गई चीनी के 800 बोरियां तहवील में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि चीनी स्टॉक माफिया के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन है, जिसमें इतनी बड़ी मिकदार में जखीरा की गई चीनी पकड़ी गई। चीनी की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक चीनी की एक्स मिल जो रेट है उसको इंश्योर करवाने के लिए हमारी मुख्तलिफ टीमें जो है एजेंसीज के साथ हम छापे लगा रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने कार्रवाइयाँ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी की हैं, और इसके अलावा शाहजमाल सर्कल में, अलुदे वाली में, रोहिला वाली में और रंगपुर वाली साइड पे जो है हमने की हैं। तो मुतद्दद जो है बैग्स हमने चीनी के हजारों की तादाद में जो है वो रिकवर करवाए हैं और उसको सरकारी रेट पर हम बिकवा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अतीकुर रहमान ने कहा, अवाम को हुकूमती नर्ख पर चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की सख्त तरीन हिदायत पर जिला इंतजामिया अवाम को महंगाई माफिया से निजात दिलाने के लिए सरगर्म है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर औलिया में महंगाई का जिन बेकाबू है। सब्जियां और फल सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर हैं। ज़िले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। शहरी रमज़ानुल मुबारक में भी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। शहर औलिया में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियां और फल सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर। ज़िले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। शहरी रमज़ानुल मुबारक में भी महंगे दामों सब्जियां फल खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। ज़िले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सरकारी लिखनामा में अदरक 360 और लहसुन 580 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक 400 और लहसुन 600 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 52, हरी मिर्च 150 और टमाटर 38 रुपए फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 230, बंद गोभी 120 और सब्ज धनी 160 रुपए फी किलो दस्तयाब। घिया तोरी 180, बैंगन 130 और मूंगरे 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में स्ट्रॉबेरी 400, अंगूर 800 और सेब 350 रुपए फी किलो फरोख्त। खरबूजा 200, माल्टे 200 और अमरूद लाड़काना वाला 300 रुपए फी किलो तक दस्तयाब, जबकि केवी 1000 रुपए फी किलो, अनार 800, चीकू 280 रुपए फी किलो, जबकि केले 250 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जी और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। माह रमज़ान मसनूई महंगाई का तूफान, दुकानदार हों या खरीदार दोनों ही परेशान।
हासिलपुर में चिकन सरकारी कीमत 595 की बजाय 700 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है। माह रमजान मसनूई महंगाई का तूफान, दुकानदार हों या खरीदार दोनों ही परेशान। हासिलपुर में चिकन सरकारी कीमत 595 की बजाय 700 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम है। हासिलपुर में ब्रॉयलर गोश्त की ऊंची उड़ान, इंतजामिया माह रमजान में सरकारी नरखों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट में चिकन की कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 700 से 750 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद, शहरी ब्रॉयलर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर। लेने के लिए गोश्त आए 700 रुपये किलो है। मैंने कहा थोड़ा सीने वाला साफ का 750 रुपये किलो है, तो रेट तो देखा 595 रुपये का रेट है। इतनी महंगाई क्यों है? अफसर कहाँ गए? अभी कौन दारे वाले क्यों नहीं पूछ रहे इनको? जब भी जाओ मार जब से शुरू हुआ है गोश्त बंदा गरीब बंदा खा ही नहीं सकता ना ले सकता है। चिकन फरोश कहते हैं जिंदा मुर्गी का रेट 460 रुपए फी किलो है, 595 रुपए कैसे फरोख्त करें? इस हिसाब से इन्हें मुर्गी का गोश्त तकरीबन 680 रुपए फी किलो पड़ता है। जो हमें ज़िंदा आ रहा है ना वो 460 रुपये हमें आ रहा है, और कैलकुलेशन सारी बनाकर हमें 590 रुपये ना जो खुद को पड़ रहा है, 690 रुपये, सॉरी 690 रुपये हमें खुद घर पड़ रहा है। तो हम क्या रेट सेल करें? फिर हम कैसे बेचें? वो 590 रुपये हम दे ही नहीं सकते। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर चिकन की कीमत को कंट्रोल किया जाए। मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। मेलसी के इलाके टिब्बा सुल्तानपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। माह सयाम में चीनी घी जखीरा करने वाले दुकानदारों को 1,10,000 रुपए के जुर्माने किए। रोही से बात करते हुए स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि पंजाब हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं कि तमाम अशिया खुरनोश की मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। माह सयाम में खुसूसी तौर पर चीनी घी समेत फल, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतों के हवाले से खुसूसी मॉनिटरिंग जारी है। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। मेलसी के इलाका टिब्बा सुल्तानपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। माह सयाम में चीनी घी जखीरा करने वाले दुकानदारों को 1,10,000 रुपए के जुर्माने किए गए। रोही से बात करते हुए स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था, पंजाब हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं कि तमाम अशिया खुरनोश की मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। माह सयाम में खुसूसी तौर पर चीनी घी समेत फल, गोश्त और दीगर अशिया के कीमतों के हवाले से खुसूसी मॉनिटरिंग जारी है। वज़ीर आला की मुआवन खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का दौरा मुल्तान। सलमा भट्ट ने सहूलत रमज़ान बाजार का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुस्तहिक तबके के लिए निगहबान रमज़ान पैकेज दिया। मुल्तान के 1,06,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद को पे ऑर्डर मिल चुके। सूबे भर में 80 से ज़ायद रमज़ान बाज़ार कायम किए गए। रमज़ान बाज़ारों में मार्केट से सस्ती अशिया मिल रही हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज की सूरत में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला की मुआवन खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का दौरा मुल्तान। सलमा भट्ट ने सहूलत रमज़ान बाजार का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। DC मोहम्मद अली बुखारी और AC सिटी अब्दुल समी शेख ने ब्रीफिंग दी। सलमा भट्ट ने इजलास की सदारत की और कारकर्दगी चेक की। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुस्तहिक तबके के लिए निगहबान रमज़ान पैकेज दिया, ये कहना था सलमा भट्ट का। उन्होंने मज़ीद कहा, मुल्तान के 1,06,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद को पे ऑर्डर मिल चुके हैं। सूबे भर में 80 से ज़ायद रमज़ान बाज़ार कायम किए गए। सलमा भट्ट ने कहा कि रमज़ान बाज़ारों में मार्केट से सस्ती अशिया मिल रही हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज की सूरत में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट का DG खान के रमज़ान सहूलत बाज़ारों का दौरा, अशिया ज़रूरिया के कीमतों और दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। मुआवन खुसूसी सलमा भट्ट ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे भर में 80 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं।
सहूलत बाजार में अशिया ज़रूरिया मार्केट से 60 रुपए फी किलो तक सस्ती हैं। इस बार हुकूमत रमज़ान बाज़ारों में कोई सब्सिडी नहीं दे रही। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत कम आमदन वाले 20 लाख घरानों में 10,000 रुपए की माली इमदाद दी है। मुल्तान के खानों के मयार को बेहतर बनाने के लिए फूड अथॉरिटी सरगर्म है। फूड सेफ्टी टीमों ने 6 फूड पॉइंट्स को 3,50,000 के जुर्माने कर दिए। 55 किलो जायदुल मयाद खुराक, 30 लीटर रेंसिड ऑयल, 5 किलो बासी गोश्त तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने बाटा चौक, गुलगश्त, शाहटाउन, खानेवाल रोड और DHA शॉपिंग ऑर्किड के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। खानों में रेंसिड ऑयल के इस्तेमाल, बासी गोश्त की मौजूदगी पर मारूफ रेस्टोरेंट को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फ्रीजर में मुर्दा हशरात पाए जाने, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बाटा चौक पर रेस्टोरेंट को 70,000 रुपए जुर्माना किया गया। एक्सपायरी बर्गर बन और बासी सब्जियों के इस्तेमाल पर फूड पॉइंट को 60,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। नाक़िस ऑयल के इस्तेमाल और एक्सपायरी केचप बरामद होने पर बेकरी को 40,000 रुपए जुर्माना किया गया। फ्रीजर में बासी अशिया और गैर मयारी सब्जियों के इस्तेमाल पर जलाल मस्जिद चौक पर फूड पॉइंट को 40,000 रुपए जुर्माना किया गया। मियांवाली में पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का मोहल्ला शाहू खेल ट्रक अड्डा के करीब छापा, 3 मन मिलावटी मिर्चें बरामद करके तलब कर दी। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक मिर्चों में लाल रंग की मिलावट की जा रही थी। मिर्चों के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। सैंपल फेल होने पर मिर्चें बनाने वाला यूनिट सील कर दिया गया है। यूनिट मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि शहरियों को मिलावट से पाक खुराक फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों को हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकिस मशरूबात तैयार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। फूड सेफ्टी टीम की वार्ड नंबर 14 मोहल्ला फारूकाबाद में मैंगो यूनिट पर छापा, 450 लीटर गैर मयारी मशरूब तलब कर दिया। फूड सेफ्टी टीम के मुताबिक जूस की तैयारी में मसनूई मिठास की मिलावट थी। प्रोडक्शन एरिया में सफाई के इंतजामात भी इंतहाई नाकिस थे। सैकड़ों लीटर नाकिस जूस ज़ाया करके 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि माह रमज़ान में ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी का मिशन जारी है। सहर व अफ्तार में फूड पॉइंट्स की कड़ी निगरानी की जा रही है। डेरा गाजी खान इंतजामिया सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद में नाकाम है। इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बायस सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। गली मोहल्लों में जमा गंदे पानी से तंग शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। खान इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली। शाह रुकन आलम कॉलोनी में सीवरेज का निजाम बोसीदा, गंदे नालियों का पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना कहते हैं। उन्होंने कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। बार हम मरतबा इंतजामिया को कह चुके हैं कि मेरे ख्याल में लोगों के ऊपर जो है नज़रसानी करें। ये लोग अब मेरे ख्याल में इतना तंग है, वो या तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ मकान सेल कर दें, यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। अगर ये नहीं मतलब इंतजामिया हमारे साथ ताउन करती तो यहाँ मेरे ख्याल में इंसान अब रहने के लायक यहाँ पर लोग नहीं रहते। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज के पानी की वजह से गलियों में चलना मुहाल हो चुका है, जबकि गंदे पानी से बीमारियां फैलने का भी खदशा है। शहरियों ने हाथ खड़े करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज के पानी का निकासी किया जाए ताकि रोजमर्रा जिंदगी बहाल हो सके, ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। कहीं सरकारी स्कूलों में दूध के डिब्बों की तकसीम तो कहीं बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं। तरंडा मोहम्मद पनाह का प्राइमरी स्कूल महकमा तालीम के दोहरे मयार की तस्वीर बन गया। बस्ती पुन्नू आराई के प्राइमरी स्कूल में बच्चे गर्मी में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सहूलियात न मिलने पर वालिदैन और बच्चे सरापा एहतजाज हैं। तरंडा मोहम्मद पनाह के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुनू अराई के तलबा को फर्नीचर की सहूलत मिली, ना ही बिजली की। गर्मी और सर्दी में मासूम बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सहूलियत न मिलने पर वालिदैन और बच्चे सरापा एहतजाज हैं। स्कूल में ना सोलर सिस्टम, ना मैपको की लाइट। बच्चे गर्मी में बंद कमरों में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा का रोही से गुफ्तगू में कहना था, शदीद गर्मी और पसीने से स्कूल आने को दिल नहीं करता। हर स्कूल में सब सहूलतें हैं मगर हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं। कितने सालों से हमारे स्कूल में बिजली नहीं है। हम बहुत गर्मी में बैठते हैं, गर्मी बहुत है। हम यहाँ
कब से आ रहे हैं, कब से यहाँ पर बिजली नहीं है, सोलर भी नहीं है, हम दरख्त भी नहीं है, हम कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ जाएं? बिजली का नहीं साढ़े स्कूल बिजली लगा दो घर में बहते पर्दे से तंग थी ने बिजली गाड़ी सब बिजली लगा के देवे सो अच्छा पढ़न दू ना पखे ना बिजली बाहर लियम दे पढ़न अजन गर्मी है। बच्चों के वालिदैन का कहना था कि स्कूल में सहूलियात के लिए महकमा तालीम के अफीसरान को आगाह किया, सियासी नुमाइंदों से भी अपीलें की, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्कूल में गर्मी से बच्चे हल्कान हो जाते हैं। बिजली का नहीं सारे स्कूल में मेहरबानी करो बिजली दियो, बाल पढ़न नहीं हम दे बिजली लाजमी दियो, क्यों जो भी बाल पढ़ाने हम दे पसीना पसीना वदना असाई स्कूल में देखा नहीं। कुल सी 150 की तादाद है। तरंडा गुरगेज पुन्नू रेंदी बस्ती प्राइमरी स्कूल है। निक्के निक्के बच्चे मकसद बहुत तंग थी, ना सोलर का सिस्टम है ना कि बिजली का सिस्टम है। बिजली भी नाल के दूर तय करे खड़े करम नवाजी करे तो कोई बड़ी गाल करी करम नवाजी फरमे सो इन्हें बच्चे ने तर्स करो। तालिबा और वालिदैन ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और वजीर तालीम से नोटिस लेकर सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद नाजिक का मौक़िफ़ था, स्कूल का बजट नहीं मिलता। कई बार डिप्टी एजुकेशन और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को आगाह किया, मगर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा, मोहम्मद पना। मियांवाली मेन बाजार में सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम सुस्तरवी का शिकार है। गुज़श्ता 1 माह से जारी काम के बायस कारोबार ठप हो गया, दुकानदार परेशानी से दो चार हैं। मियांवाली मेन बाजार में सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम 1 माह से जारी, कारोबार ठप होने से दुकानदार परेशान। कहते हैं सीवरेज पाइपलाइन का काम जरूरी है, मगर हैवी मशीनरी और सड़क की खुदाई से रास्ते बंद हो गए हैं। खरीदार बाजार में दाखिल नहीं हो सकते। रास्तों की बंदिश के बायस हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। बाजारों में तरक्याती कामों को रात के औकात में किया जाता है ताकि काम भी हो जाए और कारोबार भी मुतासिर न हो। ये हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने इतना बड़ा काम प्रोजेक्ट ये काम किया है, लेकिन ये काम जो है ना ये रात के टाइम किए जाते हैं और इस चीज़ से हमें काफ़ी तकलीफ़ है। और कारोबारी हम हैं तो लोगों का आमदरफ़्त का बहुत जो है ना यानी हमारे ऊपर इसके ऊपर बड़ा नुकसान हो रहा है। दुकानदारों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली।